ब्लास्ट मामले की जांच में एक ऐसा पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है जिसने एजेंसियों का फोकस और गहरा कर दिया। दावा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जहां जहां रहा उन सभी जगहों के बेहद करीब मस्जिदें मौजूद थी। वो फतेहपुर तगा का किराए का जो कमरा है वो हो, खोरी जमालपुर में लिया गया दूसरा ठिकाना हो या अल फलाह यूनिवर्सिटी का परिसर हो, हर एक जगह के आसपास मस्जिद होना अब जांच का अहम हिस्सा बन चुका है। दिल्ली से फरीदाबाद आतंकवाद का हिसार। मस्जिद वाला मॉडल जांच एजेंसियों की नजर। जमात वाली थ्योरी सीमा पार से साजिश रची। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट आतंक पर चोट। उमर मुजम्मिल का खेल, सीरियल ब्लास्ट फेल। आतंकवाद के सपोलों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। दिल्ली को डराने वालों को जगह जगह ढूंढा जा रहा है। ब्लास्ट के हर कनेक्शन तक पहुंचा जा रहा है। एनआईए की टीम देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दिल्ली से लेकर कश्मीर हर राज का पर्दाफाश कर रही है। जांच एजेंसियों के शिकंजे में आए संदिग्धों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। धमाके की प्लानिंग किसने की, ब्लास्ट का ऑर्डर किसने दिया, उमर को फरीदाबाद से दिल्ली तक किसके इशारे पर लाया गया, इसकी पड़ताल चल रही है। उमर और मुजम्मिल का मस्जिद मॉडल भी शक के दायरे में है, क्योंकि ये दोनों जहां भी रहे, इन दोनों ने जहां जहां साजिश को अंजाम दिया उसके आसपास कोई न कोई मस्जिद जरूर मिली। न्यूज नेशन की टीम ने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सच जानने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्टर उमर का मस्जिद वाला एंगल जांच को और संवेदनशील बना देता है। सूत्र बताते हैं कि ब्लास्ट वाले दिन उमर लगभग 3 घंटे तक लाल किला के सामने स्थित सुनहरी मस्जिद के पास बैठा रहा। वही जगह, वही दिन और उसी जगह के सामने बाद में धमाका हुआ। डॉक्टर उमर इसी पार्किंग के अंदर आता है। आने के बाद 3 घंटे गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। वहीं इसी पार्किंग के ठीक सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये वही मस्जिद है जहां पर डॉक्टर उमर गया था ब्लास्ट करने से पहले, ऐसा सूत्र बताते हैं। बात इस मस्जिद की इसलिए भी है क्योंकि इस मस्जिद के साथ में जमात का कनेक्शन है। जमात का कनेक्शन ये है कि मस्जिदों के अंदर में जो बाहर से जमातें आती हैं, वो जमातें जब मस्जिदों के अंदर में आती हैं तो वो दीन के संदेश देती हैं। वहीं एनआईए के सामने डॉक्टर मुजम्मिल ने इस बात का खुलासा किया है कि डॉक्टर उमर बड़ी बड़ी दीन की बातें करता था और वह जमात के लोगों से भी मिलता था। जमात के लोगों से मिलने के बाद डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो दोनों जमात के कनेक्शन पर इसलिए भी देखे जा सकते हैं क्योंकि जमात टाइप के वो दोनों व्यक्ति थे, बड़े संदेश दिया करते थे। तो क्या इन मस्जिदों का कनेक्शन, इस जमात का कनेक्शन कहीं ना कहीं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट वाले मामले पर क्या बनता है, क्या देखा जा सकता है, क्या इसकी जांच चल रही है, ये अपना आप में सवाल खड़े करता है। क्योंकि दोनों की पार्किंग की और इस मस्जिद की दूरी अगर देखी जाए तो 20 मीटर है, यानी कि लगभग 20 कदम चलता हूँ तो ये मस्जिद और पार्किंग का रास्ता तय हो जाता है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक ऐसा पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है जिसने एजेंसियों का फोकस और गहरा कर दिया। दावा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जहां जहां रहा उन सभी जगहों के बेहद करीब मस्जिदें मौजूद थीं। फतेहपुर तगा का उसका किराए का कमरा हो, खोरी जमालपुर में लिया गया दूसरा ठिकाना हो, अल फलाह यूनिवर्सिटी का परिसर या वो कमरा जहां 360 किलो विस्फोटक मिला, हर एक जगह के आसपास मस्जिद का होना अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मस्जिदों में आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। लेकिन इस मस्जिद में जो सर झुकते हैं वो इबादत के लिए झुकते हैं, ईश्वर के सामने झुकते हैं और फिर यहाँ से दुआएं भी कबूल होती हैं। लेकिन जब कोई ये ठान ले कि यहाँ पे जो सर झुक रहे हैं उनके पीछे सियासत है, राजनीति है या फिर किसी दिल्ली ब्लास्ट में पूरी तरह से अपने काले चिट्ठे दिखाने हैं, तो फिर ये मस्जिदें एक एक चीज़ की गवाही देती हैं। कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ ठहरा मुजम्मिल, हर मोड़ पर मस्जिद के पास मिला,
ये राय खुद बता रही हैं, उसके सफ़र में कुछ तो था जो छिपा रहा था। ठीक किसी के पीछे अगर बात की जाए, मस्जिद के ठीक पीछे लगभग यहाँ से अगर 50 कदम चलूँ तो मैं उसी जगह पर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर मकान लेने के बाद पूरी विस्फोट की सामग्री छुपाई थी, जो 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट जहां से बरामद हुआ। हालांकि अब कहा जा सकता है कि मुजम्मिल के हर ठिकाने के पास मस्जिद है, चाहे खुरी जमालपुर गांव हो या फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का वो परिसर जिसके ठीक सामने मस्जिद है, वहीं जहां 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट उसके किराए के मकान पर से सामने से मिलना शुरू होता है और फिर वहीं सामने मस्जिद नज़र आती है। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल मस्जिदों में आने वाले जमातों से लगातार जुड़ रहा था। बाहर से आने वाली जमाती समूहों से भी उसकी बातचीत और मेल जोल था। एजेंसियों के सामने ये सवाल है कि क्या मुजम्मिल इस माहौल का इस्तेमाल लोगों तक पहुंचने, उन्हें समझने और कुछ लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ने के लिए करता था, या फिर मस्जिदों की भीड़ और आवाजाही उसके लिए ढाल की तरह काम करती थी, जहां वह बिना शक के घूम सकता था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।